इनको तो हमने ताकत दी, ये हमें अभी तक कमजोर क्यों रखे हैं? हमने यादव जी को भी मुख्यमंत्री बनाया, लालू को भी मुख्यमंत्री बनाया, आज उसके 9वीं फेल बेटे को भी मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं। मेरे बेटे का क्या हुआ? मेरे बेटे को ताकत कब मिलेगी? मुसलमान कब कुर्सी में बैठेगा? क्या मुसलमान सिर्फ वोट देते रहेगा, यादव के बेटे को कुर्सी बनाते रहेगा? हमारी कुर्सी कब हमें मिलेगी? क्या यह सवाल गलत है? क्या यह सवाल गलत है? राजद के तरफ भागने वालों, राजद के झंडे के पीछे चलने वालों, कमजोरों, बुज़दिलों, क्या तुम्हारा दिल काला पड़ गया है? जो राजद के पीछे तुम जा रहे हो, उस लालू के बेटे से जब यह सवाल किया गया कि बताओ आई लव मोहम्मद पर जब इतने सारे नौजवानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, तुम्हारा क्या ख्याल है? राजद के पीछे भागने वाले कमजोरों, बुज़दिलों, तुम्हारे नेता ने यह जवाब दिया कि उसे इस बात की फिक्र नहीं है, वो बिहार के लिए सोच रहा है। कमजोरों, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के मुद्दे पे ये कहता है कि वो इस ताल्लुक से नहीं सोच रहा है, तुम्हारा दिल क्या काला पड़ गया जो उसके पीछे भाग रहे हो? क्या हम इतने कमजोर हो गए? अरे मेरे वालिदैन कुर्बान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, मेरी औलाद कुर्बान उन पर, मेरी जिंदगी कुर्बान उन पर। हम सबका ये हमारे दिल में है कि हम हमारे वालिदैन को भी कुर्बान कर देंगे, हमारी जिंदगी को भी कुर्बान कर देंगे, हमारे बच्चों को भी कुर्बान कर देंगे। मगर जिस तेजस्वी को ये लोग मुख्यमंत्री बनाते हैं, वो कहता है मुझे इस बात की फिक्र नहीं। क्या तुम्हारे दिल में तकलीफ नहीं होती? क्या हम इतने कमजोर पड़ गए हैं कि चाहे ये हमारे रसूल के बामुद्दे पे भी खामोश बैठ जाए, फिर भी हम इसको वोट देंगे? बुजुर्गों, नौजवानों, इतनी बड़ी तादाद में ठहरने वाले मेरे लोगों, यहां पे कितने लोग 10वीं पास है? जरा हाथ तो उठा दो। कितने लोग 10वीं पास है? हाथ तो उठा दो। ये मेरे बेटे जो 10वीं पास है, ये मेरे भाई जो 10वीं पास है, इनके पास रोजगार नहीं है और हम वो 9वीं फेल को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हमारे बेटों के पास रोजगार नहीं है और लालू के बेटे को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हमारे बेटों के लिए नौकरी यहां पर नहीं है और वो 9वीं फेल के पीछे हम जाएंगे। क्या हम इतने कमजोर हैं? क्या मिला इनको मुख्यमंत्री बनाकर हमें? क्या मिला इनको प्रधानमंत्री बनाकर हमें? मुसलमानों, अपने दिलों को तो खोलो, अपने दिमाग को तो खोलो। 2% मल्ला समाज है, उनके नेता को बाजुक बिठाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये उप मुख्यमंत्री बनेगा। 4% समाज के नेता को बाजुक बिठाया जा रहा है और कहा जा रहा है ये मुख्यमंत्री बनेगा, और 18% मुसलमान समाज को ये बोल के डराया जा रहा है कि हमें वोट दो वरना भाजपा आ जाएगी, उनको पद दिया जाएगा और हमें डराया जाएगा, उनको ताकत दी जाएगी और हमें सिर्फ भाजपा के नाम पर डरा कर वोट लिया जाएगा। गयूर लोगों, ये लोग जो हमें भाजपा से डरा रहे हैं या विश्व हिंदू परिषद से डरा रहे हैं या आरएसएस से डरा रहे हैं, क्या हमें इनसे डरना है? क्या हमें इनसे डरना है? हमारी जिंदगी जब तक रहेगी, जब तक हमारी सांस चलते रहेगी, जब तक हम इस दुनिया में रहेंगे, हम सिर्फ अल्लाह से डरेंगे, किसी और से कभी नहीं डरेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये कौन आ रहे हैं हमें डराने के लिए? अब एक बात यहां पर यह है कि एक राजद के उम्मीदवार आ रहे हैं, राजद के उम्मीदवार आ रहे हैं आपके दरमियान में। महाराष्ट्र से इम्तियाज जलील साहब आपके बीच में जो मेहनत करने आए हैं, यहां पे मजलिस का परचम जो बुलंद करने आए हैं, स्टेज पे जलवा अफरोज है।
अब तो इम्तियाज जलील भी यहां पर, वारिस पठान भी यहां पर, फिर असदुद्दीन अवैसी भी यहां पर। मास्टर का तो बिस्तर गोल इंशाअल्लाह ताला। तो मेरा सवाल यह था मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मास्टर साहब ने कहा कि जब औकाफी जायदादों के खिलाफ बिल लाया गया, मेरा ज़मीर गवारा नहीं किया और मैंने जेडीयू को छोड़ दिया मुसलमानों के खातिर। क्या यही बात कही ना उन्होंने? यही बात कही ना कि औकाफी जायदाद के खिलाफ जब बिल लाया गया, मैंने मुसलमानों के लिए जेडीयू छोड़ दिया। तुम्हारा ज़मीर जब कहा था मास्टर, जब 370 मुसलमानों पे लाया गया। तुम्हारा ज़मीर जब कहा था मास्टर, जब शरीयत में दखलंदाजी की गई, जब भी तो तुम भाजपा के साथी थे। तुम्हारा ज़मीर जब कहा गया मास्टर, जब तुम्हारा नीतीश कुमार भाजपा के साथ था और गुजरात में हमारे को कत्लेआम किया गया, जब तुम्हारा ज़मीर नहीं जगा। मास्टर के हाथ 370 से रंगे हुए हैं। मास्टर के हाथ शरीयत में जो दखलंदाजी की गई उससे रंगे हुए हैं। जब उसे यह दिखा कि वो जेडीयू से जीत नहीं पाएगा, हमारे पास बहाना लेकर आया कि मेरा ज़मीर जग गया। तुम्हारा ज़मीर क्या शरीयत के वक्त सो रहा था? तुम्हारा ज़मीर जब हुक्म इलाही को बदला जा रहा था, जब तुम्हारा ज़मीर सो रहा था, जब कश्मीरी मुसलमानों पे 370 लाया जा रहा था, जब तुम्हारा ज़मीर सो रहा था। अरे मौके पे अपने आप को बदलने वाले लोग को क्या कहते हैं? फिर बोलेंगे माजिद हुसैन ने गलत कहा। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो वक्त पे अपना रंग बदलते हैं। और रंग बदलने वाले को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मास्टर साहब, अब इसको वायरल नहीं करना कि माजिद हुसैन ने तुम्हें गिरगिट कहा है। अवाम ने कहा है, अवाम ने कहा है। फिर ये ना कह देना कि माजिद हुसैन ने कहा है। अवाम को भी पता है तुम वक्त पर रंग बदलते हो। मास्टर साहब, क्या बालू के माफिया में कुछ कम आमदनी थी? क्या एंट्री में कुछ कम आमदनी थी जो राजद का हाथ पकड़ने चले गए हो? और मुझे आज भी तुम पर यकीन नहीं है। मेरा दिल ये भी सोचता है कि अगर खुदा ना खास्ता तुम जीत जाओगे और नीतीश कुमार को अगर 1-2 एमएलओ की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले भाजपा की कश्ती में कूदने वाले मास्टर मुजाहिद होंगे। ये मेरा दिल गवाही देता है। हो सकता है ना? हो सकता है ना? कितने सालों से जेडीयू में थे ये? कितने सालों से जेडीयू में थे ये? कितने साल से ये भाजपा में थे ये? इतने सालों का नमक खाया है, कहीं ना कभी आगे जाकर नमक का कर्ज अगर अदा कर दे तो क्या सूरत लेकर तुम अपना आगे बढ़ोगे? कोचा दामन के लोगों कि तुम्हारे वोटों से बीजेपी को ताकत मिल गई। सोचने की बात है। मैं जानता हूं सरवर के दिल में जज्बा है। मैं जानता हूं सरवर के दिल में अवाम की खिदमत करने का जज्बा है। सरवर एक पढ़ा लिखा काबिल नौजवान है और मुझे यकीन है अगर सरवर यहां पे जीतेगा तो अवैसी साहब का एक मजबूत सिपाही बनेगा, अख्तर अली मान का एक मजबूत सिपाही बनेगा और इंशाअल्लाह कोचा दावन के अवाम के तवक्कुआत में उतरेगा। है मेरे बुजुर्गों, हमें उम्मीद है आपसे। है मेरे नौजवानों, हमें तवक्कुआत है आपसे। है मेरे बुजुर्गों, हमें आपकी हिम्मत की जरूरत है कि आप हमारी हिम्मत बनेंगे इंशाअल्लाह। है मेरे नौजवानों, हमें तुम्हारी जरूरत है। हमें इस हरे परचम का बोझ हम सबको मिलकर उठाना है। ऐ नौजवानों, क्या तुम हमारे साथ कांधा ब कांधा चलोगे इंशाअल्लाह?
ऐ मेरी माँ, हमें तुम्हारे दुआओं की जरूरत है। आज के बाद मेरी माँ, मैं तुमसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ, जब तुम मुसल्ला बिछाओ और अल्लाह के सामने जब तुम दुआ करो अपने घर के लिए, अपने बेटों के लिए, तो अल्लाह के सामने यह भी दुआ कर देना, ऐ अल्लाह अवैसी को कामयाब कर दे, ऐ अल्लाह अवैसी को मजबूत कर दे। हमें तुम्हारे दुआओं की जरूरत है, हमें तुम्हारे साथ की जरूरत है। हमारी ताकत तुम हो। हम वोट मांगे तो तुमसे नहीं तो किससे मांगे? हम साथ चले तो हमारे कलमा गो के अलावा किसके साथ चले? हमारी ताकत अगर बने तो आपके अलावा कौन मरेगा? ये सोच के बताना मुझे। अवैसी साहब की उम्मीद हो तुम, अवैसी साहब की ताकत हो तुम, अवैसी साहब की हिम्मत है आप। और जब ये सभा हो जाएगी, लोग कान मराकर बोलेंगे, इनके बातों पे भरोसा नहीं करना, अगर अवैसी को वोट देंगे तो भाजपा आ जाएगी। कल तक जो भाजपा में थे आज भाजपा का डर हमें दिखाएंगे, कल तक जो जेडीयू में थे आज जेडीयू की बात हमें करेंगे। मगर मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, मेरी माओ, मेरी बहनों, वोट उसको देना जो वोट उसको ना देना जो आखिर कान में झूठ बोलता है। वोट उसको देना जिसके लिए तुम्हारी आंखें गवाही देती है। क्या तुम्हारी आंखों ने अवैसी साहब को शरीयत पे लड़ते हुए नहीं देखा? क्या तुम्हारी आंखों ने अवैसी साहब को बाबरी के लिए बोलते हुए नहीं देखा? क्या तुम्हारी आंखों ने अवैसी को वक्फ बिल को फाड़ते हुए नरेंद्र मोदी के सामने उछालते हुए नहीं देखा? क्या तुम्हारी आंखों ने जब हमें गोश्त में मारा गया, हमारे बच्चों को यतीम किया गया, उनके घर की औरतों को बेवा करा, तुम्हारी आंखों ने अवैसी को उनके आंख के आंसू पोंछते हुए नहीं देखे? क्या तुम्हारी आंखों ने राजस्थान में गोश्त के नाम पर जब हमारे नौजवानों को जिंदा जलाया गया, उनकी घर की हिम्मत बनते हुए नहीं देखे? तो वोट किसको देंगे? जो तुम्हारी आंखें जिनको देखी है, या वो जो कान में आकर झूठ बोलेंगे? फैसला तुम्हारा है, फैसला तुम्हारा है, फैसला तुम्हारा है। मुझे नारा देके बताओ, यहां पे वोट किसको मिलेगा? आप नारा दो, हम नहीं देंगे। बोलो वोट किसको मिलेगा? बोलो वोट किसको मिलेगा? हम किसकी ताकत बनेंगे? हम किसका झंडा उठाएंगे? मुझे यकीन है आपके जज्बे पे, मुझे यकीन है अल्लाह की रहमत पर कि अल्लाह आपके दिल में अवैसी साहब के लिए मोहब्बत डालेगा। और इंशाअल्लाह 11 तारीख के दिन कोचा दामन के आसमानों में सिर्फ पतंग 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 होगी ना इंशाअल्लाह ताला। बस आपसे इजाजत चाहूंगा, हमारे लिए भी दुआ करना। बस जाने से पहले नारा हो जाए, अवैसी साहब, अवैसी साहब, अवैसी साहब। कोचा दामन की जनता, कोचा दामन की जनता, कोचा दामन की जनता, सरवर भाई, सरवर पतंग छाप। इंशाअल्लाह ताला आपके जज्बे पे यकीन है, आपके हौसले पे यकीन है, और इस यकीन के साथ अलविदा लूंगा। और मुझे यकीन है मेरे यहाँ के कोचा दामन के मुसलमान भाई, दलित हो या कमजोर तबकात हो, अवैसी साहब को मजबूत करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला हरा परचम यहाँ से बुलंद होगा, जिसपे तस्वीर अवैसी साहब की होगी। वो परचम को हम निस्तो नाबूद करेंगे जिसपे लालू का बेटा होगा, जिसने ये कहा था कि मैं बिहार के लिए सोच रहा हूँ। आई लव मोहम्मद मेरे लिए आज अहमियत की बात नहीं, ये दिमाग में बात याद रख लेना। हम ऐसे गुस्ताखियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसके साथ ठहरेंगे जो हमारे लिए ठहरता है। इंशाअल्लाह यकीन है आप पर, तवक्को है आपसे, उम्मीद है आप पर कि आप पतंग छाप को जिताएंगे। आपसे बस इजाजत चाहूंगा। और यहाँ पर जब ठहरे हुआ हो तो मेरी अदबन गुजारिश उन तमाम लोगों से भी है जो निसिंदरा पंचायत से आए हैं, महेश पटना पंचायत से आए हैं और लोचा पंचायत से आए हैं, कि आपकी भी जिम्मेदारी बहादुरगंज में तौसीफ आलम को कामयाब करने की है।
आपकी भी जिम्मेदारी वहां से भी हवा परचम बुलंद करने की है। इंशाअल्लाह कल लोचा में 11 बजे अवैसी साहब की भी सभा होगी, वहां पर भी आइए, उसको भी कामयाब करे। इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी ना, होगी ना। कल लोचा से भी ऐसा पैगाम देंगे कि इंशाअल्लाह सीमांचल में ये हवा उठ जाएगी कि सिर्फ यहां पर पतंग पतंग और पतंग रहेगी इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे हैदराबाद के विधायक जनाब माजिद साहब। अब ये भीड़ देख के मुझे एहसास होने लगा है कि मजलिस की कामयाबी होने से उनका बाप भी नहीं रोक पाएगा, ये आप लोगों की भीड़ गवाही देती है। अब मैं बहुत कम वक्त के लिए हमारे MIM के पुराने साथी भाई राहत साहब को दावत देना चाहूंगा कि आप आए और सिर्फ लोगों को सलाम करके चले जाए। जनाब राहत साहब माइक पर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। भैरामी अपना भाषो 2 मिनट बोले, बात खत्म करे हुई। सबसे पहले जतनडी मजमुआ छे सबको अगर 10 के वोट दिले दें ईमानदारी से तो 1,10,000 मोक तसफ़ी न्यूल जैसा तक मोर आवाज पहुंचो सबको हाथ उठाए दिखाए दो कि कतरी लोग साथे छे। अब यकीन हंगेल कि 1,00,000 पार आर ई पार कोई गप नीचे ऊपर गप छे, यानी जहार साथे भी आप बहना होबे तो ऊपारे होबे ई पार नहीं होबे। इसलिए बहना हमरा करे ले ही 1,10,000 यानी एकर पार एकर ई पार नहीं। मोक कहवार मतलब इजा छे कि सरवर बाबूर बारे कोई कोई बोलो हो कि भले वहां अचानक वही है तो मीको जी की जिला चेयरमैन जे छिल ते सब आपका महबूब लीडर, आपका प्रत्याशी भाई सरवर साहब की आमद हो चुकी है। एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करें और नारा लगाए, सरवर आलम जिंदाबाद, सरवर आलम जिंदाबाद, जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, पतंग छाप, जिंदाबाद, पतंग छाप, जिंदाबाद, पतंग छाप। जिंदाबाद। पीछे से भी नारा लगना चाहिए, पीछे हाथ नहीं उठ रही है। असदुद्दीन अवैसी जिंदाबाद, पीछे तक, असदुद्दीन अवैसी, जिंदाबाद, असदुद्दीन अवैसी जिंदाबाद। चलिए बोलिए आप। इसलिए इम्तियाज असफी, इम्तियाज असफी, इम्तियाज असफी, असदुद्दीन अवैसी, असदुद्दीन अवैसी, अख्तरुल ईमान, अख्तरुल ईमान, पतंग छाप, सरवर आलम जिंदाबाद। मेरे भाई बहुत खुशी की बात है, गुड्डू भाई जिंदाबाद, इनकिलाब, 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 सरवर भाई, सरवर भाई, गुड्डू भाई, बैशर असदुद्दीन अवैसी, पतंग का निशान, पतंग का निशान, पतंग का निशान, कोचादवार की जनता, कोचादवार की जनता, इनकिलाब। हेलो, बहुत जोश छे नौजवान लग और इडा जोश रुकने वाला नहीं छे। आंधी तूफान सैलाब बरसात सब कुछ एकदम बहने चले आवे, कोई चीज कमी नहीं छे। बराए मेहरबानी स्टेज को खाली कर दिए, बराए मेहरबानी स्टेज को खाली कर दिए।
वरना फिर प्रशासन आएगा आपको यहाँ से निकालेगा, वो अच्छी बात नहीं है। बराए मेहरबानी स्टेज को खाली कर दें। अब मैं जी, बड़ी खुशी की बात है कि कोचाधामन से जो निर्दलीय, बड़ी मेहरबानी होगी अगर उसको खाली कर दें आप। लोगों को दिक्कत हो रही है आने जाने में, चूंकि हमारे नेता आ रहे हैं, उनके साथ एक लंबी लाइनों की गाड़ी है। अब दिल थाम के बैठिए और उस जोश को बाहर निकालिए जिसे आप सुनना चाहते हैं। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से पहले मैं उनके राइट हैंड, मैं ये राइट हैंड कहूं तो गलत नहीं होगा, राइट हैंड और सीमांचल के इंचार्ज हैदराबाद के विधायक जनाब माजिद साहब को आपके बीच लाऊंगा, आपके हवाले करूंगा। एक बार जोरदार ताली बजा के पहले उनका इस्तकबाल कीजिए। माजिद साहब माइक पर हैं, आपके हवाले हैं, आप सुने। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैनशी पे तशरीफ फरमा आली जनाब शाहिद भाई साहब, दीगर कायदीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यहाँ पे बैठे हुए कौम के बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, बसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह आपका इंतजार जल्द खत्म होगा। मेरे हिसाब से अगले एक 40 मिनट में या 50 मिनट में अवैसी साहब यहाँ पर आपके दरमियान में होंगे और इंशाअल्लाह वो यहाँ पे आकर आपके सामने हालात बयान करेंगे। जब अवैसी साहब आए तो अपने दिलों और दिमाग को खोलकर उनकी बात को दिमाग में बिठाना, क्योंकि जब अवैसी साहब बोलते हैं तो हकीकत बयान करते हैं। जब अवैसी साहब बोलते हैं हम पर जो हिंदुस्तान में गुजर रही है वो बयान करते हैं। जब अवैसी साहब बोलते हैं हमें ये रास्ता बताते हैं कि हम ये जो अत्याचार हम पर हो रहा है उससे किस तरीके से मुकाबला करें। और आज का चुनाव तो ये हो गया है कि कोई भी अगर प्रत्याशी कोई दूसरी जमात का होगा वो आकर ये बात नहीं करेगा कि उसने अवाम के लिए किया क्या, वो बस आकर ये बयान करेगा कि अवैसी साहब को जिताने से तुमको क्या नुकसान होगा। अरे ये लोग को सिवाय अवैसी साहब के खिलाफ बोलने के कुछ आता नहीं। ये लोग को अवैसी साहब के खिलाफ कोई इल्जाम लगाने के अलावा कुछ बात नहीं कर सकते। बात भी कैसे करेंगे? उम्मीदवार जब माफिया हो, जब एंट्री का कलेक्शन लेता हो, बालू का कलेक्शन लेता हो, तो अवैसी साहब के खिलाफ क्या के खिलाफ ही तो बोलेगा ना। ऐ मेरे गयूर लोगों, ये चुनाव है और ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का स्टेज है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के स्टेज से आपको कोई झूठी बात या झूठे दिलासे नहीं दिए जाएंगे। स्टेज से वही बात होगी जो हम कर सकते हैं, और जब हम और आप कदम मिलाकर चले तो क्या हो सकता है। अगर दूसरे प्रत्याशियों का अगर आप स्टेज देखेंगे तो सिर्फ जब बयान करेंगे तो ऐसी बात करेंगे कि चुनाव अगर खत्म हो जाए आपके कदमों में चांद तारे तोड़कर ला देंगे, चांद को आपके कदमों में झुका देंगे, और झूठे झूठे वादे करते हुए हम गरीबों को लुभाने की कोशिश करते हैं। क्या मुझे बताइए, क्या पिछले चुनाव में राजद ने जो जो वादे हमसे किए थे पूरे किए? क्या राजद की सरकार 18 महीने थी या नहीं थी? क्या उसने जो पिछले चुनाव में वादे किए वो पूरे किए नहीं किए, सिर्फ झूठ का सहारा लिया? तो इस बार हम उन पर किस बात पे यकीन करें? आते हैं ललीपॉप देते हैं चुनाव में और सिर्फ बात होती है तो अवैसी साहब के खिलाफ बात होती है। ऐ मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे एक सवाल करने आया हूं। मैं यहां पर करीबन 10 साल से आ रहा हूं और मैं बुजुर्गों से एक ही बात पूछता हूं जिसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। मुझे बताइए मेरे बुजुर्गों, आप हो या आपके बड़े हो या उनके बड़े हो, क्या आपने आपके वोट की भीख से जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री नहीं बनाया? क्या आपके बड़ों ने उनकी बेटी इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया? क्या आपके वोटों से जवाहरलाल नेहरू के बेटी के बेटे
राजीव गांधी को आपके वोटों से क्या वो प्रधानमंत्री नहीं बने? और आज मुसलमान ये सोचता है कि उनके बेटे राहुल गांधी को भी प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू की बेटी प्रधानमंत्री बन गई, उनका बेटा राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गया। आज राहुल गांधी भी ये सोचता है कि मुसलमानों के कांधों पे चढ़कर वो भी प्रधानमंत्री बन जाएगा। इनके बेटों को तो कुर्सी मिल गई, मगर हमारे बेटे आज भी मजदूर क्यों हैं? उनके बेटों को तो कुर्सी मिल गई, मगर मेरा बेटा आज भी पंजाब के खेतों में क्यों काम कर रहा है? उनके बेटों को तो हमने प्रधानमंत्री मंत्री की कुर्सी दे दी, हमारा बेटा आज भी हैदराबाद, कर्नाटका हो या बैंगलोर हो, हर जगह हमारा बेटा मजदूरी क्यों कर रहा है? इनको तो ताकत मिल गई, मेरा बेटा आज भी कमजोर क्यों है? इनको तो अच्छे घर मिल गए, हमारे महलों में आज भी कटाव क्यों है?